हेलो दोस्त आओ तो आज अपन चलेंगे प्रेम नारायण जी की कथा सुनबा जसियान के पनवाड़ और खानपुर एक बीच में जो काला रेवाज है तो वहाँ पर कथा हो रही है। 7 घंटा कथा होगी प्रेम नारायण जी की। उनमें बहुत ही ज़्यादा लोग बाग आओ तो ताई सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले तो सभी आप लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो अब अपन चला था वहाँ पर और वहाँ को माहौल बताओ चाहे करना लोग बाग आया हुए आज कितना असर पड़ेगा। भले ही बादल गरजे, बिजली चमके, ओला पड़े, चाहे फसल बिगड़े, चाहे औलाद बिगड़े, चाहे स्वास्थ्य बिगड़े, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेले पे नेला, देले पे कोई फर्क नहीं, अलबत्ता सत्ते पे सत्ता, कोई फर्क नहीं, अलबत्ता। तो जिसने बात मान ली उसको संसार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेले पे नेला, सत्ते पे सत्ता, कोई फर्क नहीं, अलबत्ता। अब देखो सब तरह की चलेगी, आपको नहीं जमे तो भले कल मत आ जाए, पर आज की कथा तो अल्डाहट ही चलेगी, अल्डाहट ही चलेगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप कैसे कैसे घर से निकले होंगे। घर का तो कहता होगा मत जाओ, भीग जाएगा, बीमार हो जाएगा, कीचड़ अलग है, गाड़ी फंस जाएगी। उनसे कह देना जो घरे बैठे और गाड़ी घर में धरी नहीं गैरेज में, या फंसी है, सत्संग में तो गाड़ी निकलती है। बोले भागवत मैया की हो। खेत के कीचड़ में फंस जाएगी तो जेसीबी ले आएंगे, निकाल देंगे। और माया में फंसी उनकी गाड़ी काहे से निकालोगे? काहे से निकालोगे माया की फंसी गाड़ी? एक से निकलेगी जेसीबी, भगवान को छोड़ के मेरा कोई नहीं है, इससे निकलेगी। जिन की गाड़ी जहाँ जहाँ फंसी है वो एक से निकलेगी। ये बहुत बड़ी क्रेन मशीन है, ये सबको सीधी कर देगी। जिन की गाड़ी उलट गई, फंस गई, जहाँ जहाँ उलट गई, झाड़ी में, कीचड़ में और गड्ढे में, जहाँ जहाँ फंस गई, वहाँ एक बहुत लंबी सूंड की क्रेन मशीन है। आज आई है नई कंपनी की, बहुत बढ़िया मशीन है। और जिनको निकालना हो कह देना मत पड़े रहो, रिपोर्ट करो, फोन लगाओ उसको और मन लगाओ भगवान और कह दो भगवान को छोड़ के मेरा सबकी गाड़ी निकल जाएगी, सबकी गाड़ी निकल जाएगी, एक में ही निकल जाएगी, बस एक में ही निकल जाएगी। भगवान को छोड़ के मेरा, हाँ, एक में निकल जाएगी। हाँ। कभी कोई बालक मस्ती करता तो माँ कहती है एक ही में, क्या कहती है? मान नहीं रहा है, घी ढोल दिया और छल कुछ कर रहा है, क्या बोलती है? बोलो नहीं, हंसी धुआं, इधर देखो, इधर देखो, क्या कहती है मां? बहुत मस्ती कर रहा है, मान नहीं रहा है, हंसी धुआं कितने में? हाँ, रावण मान नहीं रहा था। बहुत समझाया, अंगद जी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया, मंदोदरी ने, विभीषण ने समझाया, उसके भाई ने, माल्यवंत मंत्री ने समझाया, तो माने ही नहीं। तो राम जी ने कहा एक ही में। क्या कहा राम जी ने? पहले तो 20 भुजा के लिए 20 बाण और 10 सिर के लिए 10 बाण, 30 छोड़ रहे थे। काट दे फिर फूट जाए, काट दे फिर फूट जाए। रावण से की अभी भी समझ जा, अभी 30 छोड़ रहा हूं, अभी भी समझ जा, दे दे सीता वापस, तेरा भला हो जाएगा। नहीं, मर जाऊं पर। तो राम जी ने कहा अब देख तू, 30 के बाद एक ही में, कितने हैं? एक ही में। खैची सरासन श्रवण लगी, साढ़े सर 30 तो छोड़ ही रहे थे, अब कितना और बढ़ाया? एक। अभी तक 30 से 10 सिर 10-20 भुजा काट रहे थे, रावण मान नहीं रहा था, पर राम जी ने आखिरी में कहा देख मान ले नहीं तो एक ही में। हाँ, रावण मान ले नहीं तो एक ही में। और वो एक चढ़ाया राम जी ने 30 के बाद, कौन सा? 31वां। अब क्या हुआ? खींची सरासन, कहां तक? श्रवण लगी, कान तक खींचा। जैसे लंबी भुजा, राम जी तो अजान भुजे, उनकी भुजाएं लंबी है और शारंग धनुष है, और खींचा तो ऐसा थोड़ी यहां तक खींचा, नहीं, कान तक खींचा। और एक चढ़ाया, 30 के बाद एक, केवल एक।
सायक एक नाम विसर्ज होता, वो एक चलाया, एक ही में रावण को खींची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनेश। जैसे सांप चलते फरफराट करते फकार करते, ऐसे राम जी के बाण चले, वो 30 तो चल ही रहे थे पर एक और उस पे चढ़ाया। और फिर क्या हुआ, सायक एक नाव विसर सोचा, जो अंदर था यहाँ उसको साफ कर दिया उस एक बाण में। अब क्या करे रावण, एक ही में निपटा दिया। आज जितनी माया है, जितना विकार है, वो बाहर का रावण त्रेता का मर गया और दशहरे पे मारते आ रहे हो, पर अपने भीतर जो बुराई का रावण बैठा है वो एक ही में मर जाएगा। भगवान को छोड़ के मेरा भगवान को छोड़ के ये कौन सा बाण है, ये 31वां कौन सा बाण है ये? हाँ, क्योंकि यूं भी 21वां साल तो आपको लगे रहा खानपुर क्षेत्र में कथा करते करते, 21 की जगह 31 मान लो और क्या कर दो। एक ही सायक एक नाव विसर्ज होता, एक ही बाण में उसका जो जहां जहां उसकी मूल जगह थी, जो जहां से वो पनप रहा था, उसको ही सुखा दिया। तो ये घर मेरा है, ये धन मेरा है, शरीर मेरा और मैं हूं, इससे जो माया के ये जो फूट रहे हैं पेड़ और हाथ सिर जो उसके बार बार आते हैं, सत्संग सुनो फिर घर बार अच्छा लगे, फिर सत्संग में आओ जाओ पाछो धन दौलत अच्छा लगे। यो रावण कदे मरेगो, सत्संग में आओ थोड़ा थोड़ा इसका सिर कटे पाछा हो गया ही के। वो लोग बाग के तुम कथा सुनते हो नहीं, घर आके गुस्सा क्यों करते हो, वो रावण पाछो जिंद हो जाए। तुम तो भगत हो, इतने नाराज क्यों होते हो, इतने मुंह क्यों लटका के बैठते हो, नुकसान हो गया तो हो गया, हानि लाभ जीवन मरण जसब जस भी दिया थे, अपने हाथ की बात में दुखी क्यों होते हो। लेकिन रावण पाछो जिंद हो, पर आज रावण मरे वो एक ही में, भगवान को छोड़ के मेरा एक ही में मरेगा रावण। कितने मरेगा, एक ही में मरेगा। इसलिए आप सबसे कह रहे हैं मन भटकाओ, मन भटकाओ, आओ एक ही भाई लगाओ अपन बताए प्रेम नारायण जी की कथा बताए होता सब ना अपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना करे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आगे काल और बताए प्रेम नारायण जी की कथा और अब आप चल रहा घर पर। राम राम दोस्त आओ।